नमस्कार, मैं प्रत्युष स्वागत है सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पर। सुप्रभात। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज है 6 फरवरी 2021। 6 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। तो आपका पहला करंट अफेयर्स ये रहा। 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत में कौन लोक 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 15वें स्थान, ऑप्शन बी है 25वें स्थान, ऑप्शन सी है 45वें स्थान, ऑप्शन डी है 53वें स्थान। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 53वें स्थान। 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत में 53वें स्थान पर रहा है, लेकिन इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शहर के पीजीआई में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है? देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पीजीआई में हाल ही में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। इस एम्प्यूटी क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों की दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। एम्प्यूटी क्लिनिक में क्या है, अपने अंग गंवा चुके हैं, जो हाथ या पैर कुछ भी गंवा चुके हैं, उनके साथ इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है और उनके जीवन जीने में कोई परेशानी न हो, इसलिए एम्प्यूटी क्लिनिक का खोला गया है चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है संजय कुमार, ऑप्शन बी है अजय सिंह, ऑप्शन सी है आशीष शेलार, ऑप्शन डी है संदीप संदर। तो इसका सही उत्तर जानते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजय सिंह। हाल ही में अजय सिंह ने आशीष शेलार को 37-27 मतों से हराकर BFI का चुनाव जीत लिया है। वे फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव को पिछले वर्ष सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए है फेसबुक इंक, ऑप्शन बी है ट्विटर इंक, ऑप्शन सी है गूगल इंक, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट इंक। तो इसका सही उत्तर जानते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेसबुक इंक। तो जानते हैं फेसबुक इंक क्या है। फेसबुक इंक कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है रेल मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर जानते हैं ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है।
इस गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, ऑप्शन बी है टाटा कंसल्टेंट, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो आइए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत EESL कोल इंडिया को 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है 5वें, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 9वें, ऑप्शन डी है 10वें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वें। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे हैं। अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के 9वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लगातार 3 टेस्ट में शतक लगाया है। वे 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 98, 99 और 100 में तीनों में क्या लगाए थे? शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट इंग्लैंड के। आप चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? तो ऑप्शन ए है टाटा, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है गोदरेज, ऑप्शन डी है अडानी। तो इसका सही आंसर जानते हैं तो ऑप्शन बी है रिलायंस। रिलायंस कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। रिलायंस कंपनी वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है। आइए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया था? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत टीकों की 1.1 बिलियन खुराक तक लगभग 100 देशों की पहुंच होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है? तो ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है बहरीन। तो इसका सही उत्तर जानते हैं क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहरीन। भारत और बहरीन के बीच हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है, जबकि इससे पहले जुलाई 2018 में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज क्या है? 6 फरवरी है। 6 फरवरी से जितनी भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई है आगे इस लाइन में 6 फरवरी की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। 6 फरवरी को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 6 फरवरी के इतिहास से संबंधित हो। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 6 फरवरी को क्या क्या खास घटनाएं हुई थी। 6 फरवरी का इतिहास। तो 6 फरवरी के इतिहास पहला टॉपिक
6 फरवरी 1649 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दावेदार किंग चार्ल्स द्वितीय को स्कॉटलैंड की संसद द्वारा ग्रेट ब्रिटेन का राजा घोषित किया गया था। 6 फरवरी 1685 में इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय और स्कॉटलैंड के चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा बने थे। 6 फरवरी 1716 में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच गठबंधन का नवीनीकरण हुआ था। 6 फरवरी 1778 को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध पेरिस में संधि गठबंधन की संधि और वाणिज्य पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने नए गणराज्य की आधिकारिक मान्यता को संकेत दिया था। 6 फरवरी 1788 को संयुक्त राज्य के संविधान की पुष्टि के लिए मैसाचुसेट्स को छठा राज्य घोषित किया गया था। 6 फरवरी 1806 को सैन डोमिंगो की लड़ाई कैरिबियन में फ्रेंच के खिलाफ ब्रिटिश नौसेना ने जीत हासिल की थी। 6 फरवरी 1815 को न्यू जर्सी ने जॉन स्टीवंस के लिए पहला अमेरिकी रेल चार्टर का अनुदान दिया था। 6 फरवरी 1819 को सर थॉमस स्टैमफोर्ड राफेल ने सिंगापुर के स्थापना की थी। 6 फरवरी 1820 को अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित पहले 86 अफ्रीकी अमेरिकी प्रवासियों ने लाइब्रेरिया में एक समझौता शुरू करने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ दिया था। 6 फरवरी 1840 को वेटांगी की संधि पर हस्ताक्षर और एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में न्यूजीलैंड की स्थापना की गई थी। 6 फरवरी 1899 को स्पेनिश अमेरिकी युद्ध पेरिस की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के बीच एक शांति संधि की संयुक्त राज्य की सीनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है। 6 फरवरी 1900 को आर्बिट्रेशन के अस्थायी न्यायालय हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत बनाई गई थी, जब नीदरलैंड के सीनेट ने 1899 में शांति सम्मेलन डिक्री की पुष्टि की थी। 6 फरवरी 1918 को 30 वर्ष से अधिक आयु के ब्रिटिश महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। 6 फरवरी 1919 को अमेरिकी सेना की स्थापना हुई थी। 6 फरवरी 1922 को वाशिंगटन नवल संधि पर वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें संयुक्त राज्य ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली के नौसैनिक हथियार सीमित थी। 6 फरवरी 1934 को फ्रांस के तीसरे गणराज्य के खिलाफ प्रयास किए गए तख्तापलट में फ्रांसिस बोरबोन के सामने दूर दूर तक लीग रैली फ्रांस में एक राजनीतिक संकट पैदा कर रही थी। 6 फरवरी 1951 को कनाडाई सेना ने कोरियाई युद्ध में युद्ध की शुरुआत की थी। 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय अपने पिता जॉर्ज छबीआई की मौत पर यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्र की रानी के शासक बनी थी। उत्तराधिकार बनने के समय वे केन्या की ट्री टॉप्स होटल में थी। वह उस समय महज 26 साल की थी। 6 फरवरी 1958 को 8 मैनचेस्टर यूनाइटेड FC म्यूनिख एयर आपदा में खिलाड़ी और 15 अन्य यात्रियों की मौत हुई थी। 6 फरवरी 1959 को केप केनावेरल फ्लोरिडा में टाइटन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल परीक्षण फायरिंग पूरा हुआ था। 6 फरवरी 1976 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट उपसमिति के सामने गवाही में लॉकहीड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कार्ल कोतियन ने स्वीकार किया कि कंपनी ने जापानी प्रधानमंत्री कागुई तनाका के कार्यालय में रिश्वत के लगभग $3 मिलियन का भुगतान किया था। 6 फरवरी 1981 को युगांडा की राष्ट्रीय प्रतिरोध सेना ने युगांडा बुश युद्ध शुरू करने के लिए केंद्रीय मुबेंदे जिले में युगांडा सेना की स्थापना पर हमला शुरू किया था। 6 फरवरी 1987 को ऑस्ट्रेलिया की उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मेराय गोड्रन नियुक्त हुई थी। 6 फरवरी 1989 को पोलैंड में शुरू हुई राउंड टेबल वार्ता ने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को उखाड़ फेंकने की शुरुआत की थी। 6 फरवरी 1996 को ओरेगन विलियम की विलमेट वैली में आई बाढ़ ने पूरे प्रशांत नॉर्थवेस्ट में $500 मिलियन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। 6 फरवरी 1996 को बिरगेनियर फ्लाइट 301 डोमिनिकन गणराज्य के तट से दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
जिसमें हवाई जहाज के अंदर सभी 189 लोग मारे गए थे। इस दुर्घटना में बोइंग 757 शामिल था। 6 फरवरी 1998 को वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया था। 6 फरवरी 2002 को भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान मार गिराया। 6 फरवरी 2002 को भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान मार गिराया। 6 फरवरी 2003 को रूस ने संयुक्त राष्ट्र से बिना अनुमति लिए इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई पर अमेरिका को चेतावनी दी। 6 फरवरी 2008 को अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आए तूफान से भारी तबाही हुई थी। 6 फरवरी में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति। 6 फरवरी 1915 को प्रदीप, प्रसिद्ध कवि और गीतकार। 6 फरवरी 1983 को एस श्रीसंत, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। किसका जन्म हुआ था? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू जी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक। 6 फरवरी 2006 गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी का निधन हुआ था। आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप देख लिए तो अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी करंट अफेयर्स मिल सके। धन्यवाद।